Chapter 10. Natural Vegetation and Wildlife. All the plant life on the surface of the earth, growing naturally and not due to the human activities, is called natural vegetation. It is the most important component of the biosphere. We know that green plants are the major source of oxygen in air. Oxygen is needed by all life forms, including plants themselves, for breathing. Plants and animals are found close to the Earth's surface, a place that provides resources and conditions favorable for the growth, adaptation and reproduction of the organisms living on the Earth is called habitat. पृथ्वी की सतह पर जो पौधे स्वाभाविक रूप से उगते हैं, बिना किसी मानव गतिविधि के, उसे प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन, कहते हैं। यह जैवमंडल, बायोस्फीयर, का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। हम जानते हैं कि हरे पौधे हवा में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत होते हैं। सभी जीवन रूपों को, जिसमें खुद पौधे भी शामिल हैं, श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पौधे और जानवर पृथ्वी की सतह के पास पाए जाते हैं। एक ऐसा स्थान जो जीवन रूपों के विकास, अनुकूलन, एडेप्टेशन और प्रजनन, रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक संसाधन और परिस्थितियां प्रदान करता है, उसे निवास स्थान, हैबिटेट, कहा जाता है। Most animals and birds have their habitats where trees, grasses and bushes grow. Living organisms need protection from their enemies for their survival. In providing this shelter, habitats play a vital role in the growth, adaptation and reproduction of the life forms that live in them. बहुत से जानवर और पक्षी अपने निवास स्थान, habitats, में रहते हैं, जहां पेड़, घास और झाड़ियां उगती हैं। जीवित ऑर्गेनिज्म को अपने दुश्मनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है ताकि वे जीवित रह सकें। इस सुरक्षा को प्रदान करने में निवास स्थान जीवन रूपों के विकास, अनुकूलन और प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो इनमें रहते हैं। टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. Due to different types of relief features and climatic conditions, a large variety of natural vegetation is found on the surface of the earth. It can broadly be divided into the following types. विभिन्न प्रकार के भौतिक संरचनाओं, relief features और जलवायु परिस्थितियों, climatic conditions, के कारण पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक वनस्पति की एक बड़ी विविधता पाई जाती है। इसे व्यापक रूप से निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स. This region extends generally between the so north and the so south latitudes. These forests are found in the Amazon and the Orinoco basins in South America, Zaire and the Congo basins of Africa and in Southeast Asian countries. The hot and humid climate in these areas help in the growth of thick vegetation with as many as 50 species of trees in 1 hectare. The year-round growing conditions allow broad-leaved evergreen trees to grow with broad canopy at the top. The canopy is so thick that the sunlight is not able to reach the ground. The hardwood trees like mahogany, rosewood, ebony, etc. are found here. Logging is difficult because many types of species are found. The commercial utilization is not possible. These forests are also called selvas or equatorial forests. यह क्षेत्र आम तौर पर 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच फैला हुआ होता है। ये जंगल दक्षिण अमेरिका के अमेज़न और ओरिनोको बेसिन, अफ्रीका के ज़ेयर और कोंगो बेसिन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में गर्म और आर्द्र जलवायु,
हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होने के कारण यहाँ घनी वनस्पति थिक वेजिटेशन उगती है, जिसमें 1 हेक्टेयर में 50 से अधिक प्रकार के पेड़ हो सकते हैं। साल भर की बढ़ती हुई परिस्थितियां ईयर राउंड ग्रोइंग कंडीशंस चौड़े पत्तों वाले सदाबहार पेड़ों को बढ़ने में मदद करती हैं, जिनका ऊपर एक चौड़ी छतरी कैनोपी बनती है। यह छतरी इतनी घनी होती है कि सूरज की रोशनी सनलाइट जमीन तक नहीं पहुंच पाती। यहाँ महोगनी, रोजवुड, एबनी जैसे कठोर लकड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। लकड़ी काटना लॉगिंग मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। वाणिज्यिक उपयोग कमर्शियल यूटिलाइजेशन संभव नहीं है। इन जंगलों को सोलवास, सेलवास या भूमध्यरेखीय जंगल इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल डिसिड्यूस फॉरेस्ट्स These are found in the monsoon region of Asia, parts of Central America, Brazil and Northern Australia. These forests are also known as monsoon forests. The trees in this region are less luxuriant due to the distinct dry season. The chief characteristic of deciduous vegetation is that the trees shed their leaves during particular season. These forests have a thick undergrowth of small trees and shrubs and dense thickets of bamboos. Sal, teak, palm, sandalwood, shisham, bamboo, etc. are some of the valuable trees found in these forests. The mangrove trees are found in the swamps and delta regions. The tropical deciduous forests are being destroyed to fulfill the never-ending demand of the people. ये वन एशिया के मानसूनी क्षेत्र, मॉनसून रीजन, मध्य अमेरिका, ब्राजील और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। इन जंगलों को मानसून के जंगल, मॉनसून फॉरेस्ट्स भी कहा जाता है। इस क्षेत्र के पेड़ कम घने होते हैं, क्योंकि यहाँ एक विशेष शुष्क मौसम ड्राई सीजन होता है। पर्णपाती वनस्पति की मुख्य विशेषता यह है कि इन पेड़ों के पत्ते एक विशेष मौसम में झड़ जाते हैं। इन जंगलों में छोटे पेड़ों और झाड़ियों श्रब्स का घना आवरण अंडरग्रोथ होता है और बांस के घने झुरमुट डेंस थिकेट्स पाए जाते हैं। यहाँ साल, सागौन, ताड़, चंदन, शीशम, बांस जैसे मूल्यवान पेड़ पाए जाते हैं। मैंग्रोव के पेड़ दलदली और डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगलों को लोगों की बढ़ती हुई मांग नेवर एंडिंग डिमांड को पूरा करने के लिए नष्ट किया जा रहा है। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स These are found along the eastern margins of the continents. South China, southeastern United States of America, southeastern Brazil, Uruguay, east coast of South Africa and eastern Australia are the areas where such forests with hardwood trees are found. The timber from these forests is valuable. The lowlands have generally mixed forests of coniferous and deciduous varieties while the highlands have only coniferous trees. The main trees in these forests are oak, pine, wattle, eucalyptus, etc. These are evergreen trees. ये वन महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्वी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दक्षिण पूर्वी ब्राजील, उरुग्वे, दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी तट और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रों में ऐसे जंगल होते हैं जिनमें कठोर लकड़ी हार्डवुड के पेड़ पाए जाते हैं। इन जंगलों की लकड़ी मूल्यवान होती है। निचले इलाकों में आमतौर पर शंकुधारी कॉनिफरस और पर्णपाती डिसिड्यूअस प्रकार के पेड़ों का मिश्रित वन होता है,
जबकि ऊंचे इलाकों में केवल शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। इन जंगलों में मुख्य रूप से ओक, पाइन, वाटल, यूकेलिप्टस जैसे सदाबहार पेड़ पाए जाते हैं। टेम्परेट deciduous forests. These are found in the coastal regions of cool climate with moderate rainfall. The main forested areas are in the Western Europe, northeastern China, Japan, northeastern United States of America, southern Chile and New Zealand. The trees of these forests are mostly deciduous and shed their leaves in the autumn season. The trees remain leafless throughout the cool winter season. During spring season, new leaves come out and there is a rapid growth in the summer season. The main commercial species are oak, ash, beech, elm, poplar, etc. Due to favorable climatic conditions and the rapid population growth, the forests have been extensively cleared to provide land for agriculture and industry. ये वन ठंडी जलवायु वाले तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां वर्षा, मॉडरेट रेनफॉल होती है। मुख्य वन क्षेत्र पश्चिमी यूरोप, उत्तर पूर्वी चीन, जापान, उत्तर पूर्वी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दक्षिणी चिली और न्यूजीलैंड में हैं। इन जंगलों के पेड़ ज्यादातर पर्णपाती होते हैं, जो शरद ऋतु, ऑटम सीजन में अपने पत्ते गिरा देते हैं। ये पेड़ सर्दी के मौसम में बिना पत्तों के रहते हैं। वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन में नए पत्ते उगते हैं और गर्मी के मौसम में तेजी से वृद्धि होती है। इन जंगलों की मुख्य वाणिज्यिक प्रजातियां ओक, ऐश, बीच, एल्म, पॉपलर आदि हैं। अनुकूल जलवायु परिस्थितियों और तेज जनसंख्या वृद्धि के कारण इन जंगलों को बड़े पैमाने पर कृषि और उद्योग के लिए भूमि प्रदान करने के लिए नष्ट किया जा रहा है। Mediterranean forests. These are found on the western margins of the continents, mostly in the temperate region in both the hemispheres. In these areas, the summer season is dry. There is moderate rainfall, about 80 centimeter during the winter season. Most of the trees of these forests have broad leaves, long roots and thick bursa. These trees can withstand the dry summer conditions without shedding their leaves. Trees are widely spaced and have shrubs between them. The main trees found in the Mediterranean forests are oaks, olives, figs, pines, firs, cedars, cypresses, etc. Nuts, olive oil, citrus fruits and coke are some of the products from these forests. ये जंगल महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं, जो ज्यादातर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के आसपास होते हैं। इन क्षेत्रों में गर्मी का मौसम सूखा, ड्राई समर होता है। सर्दी के मौसम में लगभग 80 सेंटीमीटर वर्षा, मॉडरेट रेनफॉल होती है। इन जंगलों के अधिकतर पेड़ों के पास चौड़े पत्ते, लंबी जड़ें और मोटी छाल, थिक बार्क होती है। ये पेड़ गर्मी के सूखे मौसम में अपने पत्ते नहीं गिराते और इन कठोर परिस्थितियों को सहन कर सकते हैं। पेड़ आपस में काफी दूरी पर होते हैं और उनके बीच झाड़ियां, श्रब्स पाई जाती हैं। भूमध्यसागरीय जंगलों में मुख्य रूप से ओक, जैतून, अंजीर, पाइन, फर, देवदार, साइप्रस जैसे पेड़ पाए जाते हैं। इन जंगलों से उत्पादित कुछ मुख्य चीजें हैं: नट्स, जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, साइट्रस फल, सिट्रस फ्रूट्स और कोक। Coniferous forests. These are also known as taiga and are located in broad belt between 50 and to 70 in latitudes. Such forests are also found in the higher altitudes.
This belt is around the North Polar region. Coniferous trees are tall, straight, evergreen with narrow needle-like leaves. Most of the trees have softwood and are light in weight. Although there is a wide variety of species in the spruce, pine, fir, and large families, the trees usually occur in pure stands consisting of one particular species. This is of great advantage in the lumbering of the forests. The softwood of these forests is widely used in the making of pulp, paper, furniture, matchsticks, doors, plywood, sport goods, toys, etc. इन्हें टाइगा भी कहा जाता है और ये 50 N से 70 N अक्षांशों के बीच एक चौड़े बेल्ट में स्थित होते हैं। ऐसे जंगल ऊंचे इलाकों में भी पाए जाते हैं। यह बेल्ट उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र, नॉर्थ पोलर रीजन, के आसपास है। शंकुधारी पेड़ ऊंचे, सीधे, सदाबहार और संकीर्ण सुई जैसे पत्तों वाले होते हैं। अधिकांश पेड़ सॉफ्टवुड के होते हैं और हल्के वजन के होते हैं। हालांकि स्प्रूस, पाइन, फर और लार्च परिवारों में विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन ये पेड़ आमतौर पर एक विशेष प्रजाति के होते हैं जो लकड़ी कटाई, लंबरिंग के लिए बहुत फायदेमंद है। इन जंगलों की सॉफ्टवुड का उपयोग प्रमुख रूप से कागज, फर्नीचर, माचिस, दरवाजे, प्लाईवुड, खेल सामग्री, खिलौने आदि बनाने में किया जाता है। Tropical grasslands. These are also called savanna and are found in the tropical zone on either side of the equatorial region in Africa, parts of Brazilian Plateau, Deccan Plateau of India and northern Australia. The total annual rainfall of 25 cm to 75 cm is too moist for desert and too dry for forest. Tall grasses, about 2 meters high, are found in most of the areas. There are few scattered trees which can withstand the dry season. Most of the tropical grasslands are now used for grazing and farming. Some grasslands are converting into deserts because of human activities. इन्हें सवान भी कहा जाता है और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भूमध्य रेखा, इक्वेटोरियल रीजन के दोनों ओर, अफ्रीका, ब्राजील के पठार, भारत के दक्कन पठार और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा, एनुअल रेनफॉल, 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच होती है, जो न तो रेगिस्तान के लिए पर्याप्त है और न ही जंगल के लिए। अधिकांश क्षेत्रों में लंबी घासें, लगभग 2 मीटर ऊंची, पाई जाती हैं। कुछ बिखरे हुए पेड़ होते हैं जो सूखे मौसम, ड्राई सीजन, को सहन कर सकते हैं। अब अधिकांश उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का उपयोग चराई और खेती, ग्रेजिंग एंड फार्मिंग, के लिए किया जाता है। कुछ घास के मैदान मानव गतिविधियों के कारण रेगिस्तान में बदल रहे हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स. These are located in the interior of the continents in the middle latitudes. Temperate grasslands are known by different names, such as steppes in Eurasia, prairies in North America, pampas in South America, veld in South Africa and downs in Australia. Temperate grasslands are found between 40° and 55° latitudes in both the hemispheres. The rainfall is not sufficient for the growth of trees and usually short grasses grow everywhere. They are most suitable for cattle and sheep rearing. In many areas, extensive farming is practiced for producing wheat and corn. ये घास के मैदान महाद्वीपों के आंतरिक भागों में मध्य अक्षांशों, मिडल लैटिट्यूड्स, में स्थित होते हैं।
इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे यूरेशिया में स्टीप, स्टेप्स, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, प्रेरीज, दक्षिणी अमेरिका में पैम्पास, पैम्पास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में डाउन, डाउन्स। ये घास के मैदान 40 डिग्री से 55 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों, हेमिस्फेयर्स में पाए जाते हैं। यहाँ की वर्षा, रेनफॉल, पेड़ों के विकास के लिए पर्याप्त नहीं होती और आमतौर पर यहाँ छोटी घासें उगती हैं। ये क्षेत्र मुख्य रूप से मवेशियों और भेड़ों, कैटल एंड शीप के पालन के लिए उपयुक्त होते हैं। कई क्षेत्रों में गेहूं और मक्का, व्हीट एंड कॉर्न का उत्पादन करने के लिए बड़े पैमाने पर खेती, फार्मिंग की जाती है। डेजर्ट वेजिटेशन। Deserts found in the tropical and subtropical areas are known for high temperatures and extremely low rainfall. Generally, short shrubs occur in patches. These small trees have thorns, thick stems, long roots and wax-coated leaves. These features prevent the loss of moisture. The main plants are cacti, thorny bushes and coarse grasses. Acacia trees are also found in the margins of the tropical deserts. रेगिस्तान, जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, ट्रॉपिकल एंड सबट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं, उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर्स और अत्यधिक कम वर्षा, लो रेनफॉल के लिए जाने जाते हैं। सामान्यतः यहाँ छोटे झाड़ियाँ, श्रब्स, छोटी छोटी झुर्रियों में उगती हैं। छोटे पेड़ों में कांटे, थॉर्न्स, मोटी तना, थिक स्टेम्स, लंबी जड़ें, लॉन्ग रूट्स और मोम की परत वाली पत्तियां, वैक्स कोटेड लीव्स होती हैं। ये विशेषताएं पानी की कमी को रोकने में मदद करती हैं। मुख्य पौधों में कैक्टस, कैक्टाई, कांटेदार झाड़ियां, थॉर्नी बुशेस और मोटी घासें, कोर्स ग्रासेस शामिल हैं। अकेसिया के पेड़ भी उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों के किनारों पर पाए जाते हैं। टंड्रा वेजिटेशन। This type of vegetation is found around the North Pole in Eurasia and North America. This is treeless area with very harsh climatic conditions. The winters are long and cold while the summers are short and relatively cool. The tundra region is fairly dry. In fact, this region is sometimes called the cold polar desert. Most of the plants are relatively small and grow close to the ground. Even the trees, which are found in the beds of lakes and streams, are small. The main vegetation of tundra region is mosses, lichens, grasses and dwarf shrubs. यह प्रकार की वनस्पति उत्तर ध्रुव, नॉर्थ पोल के आसपास यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। यह एक पेड़ रहित, ट्रीलेस क्षेत्र है, जहां जलवायु की परिस्थितियां बहुत कठोर, हर्ष होती हैं। यहाँ सर्दियां लंबी और ठंडी, लॉन्ग एंड कोल्ड होती हैं, जबकि गर्मियां छोटी और ठंडी, शॉर्ट एंड रिलेटिवली कूल होती हैं। तंद्रावादी क्षेत्र, टंड्रा रीजन, अपेक्षाकृत सूखा, ड्राई होता है और इसे कभी-कभी ठंडा ध्रुवीय रेगिस्तान, कोल्ड पोलर डेजर्ट भी कहा जाता है। यहाँ अधिकांश पौधे छोटे होते हैं और जमीन के पास उगते हैं। यहाँ तक कि झीलों और नदियों के किनारे पाए जाने वाले पेड़ भी छोटे होते हैं। तंद्रावादी क्षेत्र की मुख्य वनस्पति में काई, मॉसेस, लाइकेन, लाइचन्स, घास, ग्रासेस और बौने झाड़ियाँ, ड्वार्फ श्रब्स शामिल हैं। द हाईलैंड्स।
The temperature decreases with increase in height in the mountainous areas. The climatic changes which occur in the higher altitudes are responsible for variation in the types of vegetation in the highlands. One can find succession of the vegetation from the tropical to the alpine types in mountains. पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई, हाइट बढ़ने के साथ तापमान, टेम्परेचर घटता है। ऊंचाई पर होने वाले जलवायु परिवर्तनों, क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में वनस्पति के प्रकार में अंतर, वेरिएशन होता है। पहाड़ों में आप उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति का परिवर्तन, सक्सेशन देख सकते हैं। At the foothills, generally, there is belt of deciduous trees. At the elevations between 1500 meters to 2000 meters, the pine forests are well developed. At still higher elevations lie the temperate grasslands. The snowfields occur mostly beyond 3500 meters above the sea level. पहाड़ी ढलानों, foothills में आमतौर पर पर्णपाती पेड़ों का एक पट्टा, बेल्ट होता है। 1500 मीटर से 2000 मीटर के बीच ऊंचाई पर पाइन के जंगल, पाइन फॉरेस्ट्स अच्छी तरह से विकसित होते हैं और अधिक ऊंचाई पर मध्यकालीन घास के मैदान, टेम्परेट ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। बर्फ के मैदान, स्नोफील्ड्स मुख्य रूप से समुद्रतल, सी लेवल से 3500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर होते हैं। वाइल्ड लाइफ is an important part of our environment without which many human activities are not possible. There is a close relationship between the animal life and the vegetation of any region. Within habitat, plants and animals live together and interact. जंगली जीवन हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बिना कई मानव गतिविधियां संभव नहीं होती। जानवरों और वनस्पति के बीच एक गहरा संबंध होता है। एक हैबिटेट में पौधे और जानवर एक साथ रहते हैं और आपस में इंटरेक्ट करते हैं। Most animals have certain limitations within the habitat. Animals tend to adjust with their environment in respect of their physical build, color, food habits, etc. Let's see how various animals have adapted themselves with the prevailing conditions of various regions. अधिकांश जानवरों की लिमिटेशंस होती हैं, जो उनके निवास स्थान में होती हैं। जानवर अपने शारीरिक रूप, रंग, आहार आदतों, फूड हैबिट्स के अनुसार अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलित, एडजस्ट हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि विभिन्न जानवर कैसे अपने पर्यावरण में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। वाइल्ड लाइफ इन फॉरेस्ट्स। A forest is a suitable and natural habitat for the animals. Many types of animals, birds, insects and reptiles dwell in forests. जंगल जानवरों के लिए एक उपयुक्त और प्राकृतिक निवास स्थान, हैबिटेट है। जंगलों में कई प्रकार के जानवर, पक्षी, कीड़े और सरीसृप रहते हैं। Most of the animals living in tropical forests live on trees and move accordingly. There are monkeys, apes, sloths, bats, flying squirrels, tree lizards, lemurs, etc. There are turtles, crocodiles, alligators and snakes in rivers and swamps. Hippopotamuses are also found in Africa. उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहने वाले अधिकांश जानवर पेड़ों पर रहते हैं और उसी के अनुसार मूव करते हैं। यहाँ बंदर, एप्स, स्लॉथ, चमगादड़, उड़ते हुए गिलहरी, पेड़ वाले छिपकली, लेमूर आदि पाए जाते हैं। नदियों और दलदलों में कछुए, मगरमच्छ,
एलिगेटर और सांप पाए जाते हैं। अफ्रीका में हिप्पोपोटामस भी पाया जाता है। Animals living in the temperate forests are almost similar, but their species are less. Their routine life is mostly influenced by seasonal changes. मध्यमकाली जंगलों में रहने वाले जानवर लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन उनकी प्रजातियां कम होती है। उनका सामान्य जीवन मुख्य रूप से मौसमी बदलावों (seasonal changes) से प्रभावित होता है। Wildlife in grasslands. Grasslands are the home of herbivores, such as zebras, deer, elephants, antelopes, etc. All of them have long legs with which they move swiftly. Some carnivores like tigers, lions, leopards, wolves, etc. also live in this region. Grasslands are also home to flightless birds such as the ostrich of Africa, the rhea of South America and the emu of Australia. घास के मैदान हरे भरे घासाहारी जानवरों herbivores का घर होते हैं, जैसे ज़ेब्रा, हिरण, हाथी, एंटेलोप आदि। इन सभी के पास लंबी टांगे लॉन्ग लेग्स होती हैं, जिनकी मदद से वे तेजी से चलते हैं। कुछ मांसाहारी जानवर कार्निवोर्स जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, भेड़िया आदि भी इस क्षेत्र में रहते हैं। घास के मैदानों में कुछ उड़ने में असमर्थ पक्षी फ्लाइटलेस बर्ड्स जैसे अफ्रीका का स्ट्रिच, ऑस्ट्रिच, दक्षिण अमेरिका का रिया और ऑस्ट्रेलिया का ईम्यू भी पाए जाते हैं। Wildlife in deserts. There are harsh conditions in deserts, but yet they are not devoid of wildlife. The animals in the hot deserts use different ways to survive in the hot and dry climate. Mostly there are small animals except the camel. They can live without water for some time. Some of them live in burrows. रेगिस्तानों में कठोर परिस्थितियां हार्श कंडीशंस होती हैं, लेकिन फिर भी वहां जंगली जीवन की कमी नहीं होती। गर्म रेगिस्तानों में जानवर सूखे और गर्म जलवायु हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में जीवित रहने के लिए अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ छोटे जानवर स्मॉल एनिमल्स पाए जाते हैं, सिवाय ऊंट के। ये जानवर कुछ समय तक पानी के बिना रह सकते हैं और कुछ जानवर बिलों बरोज में रहते हैं। Cold deserts also support some wildlife. Animals have thick skin or fur to protect them from cold. Polar bears, walruses, seals, Arctic foxes, reindeer, etc. are found in the polar regions. In winter, most birds and many animals migrate to warmer places in search of food. ठंडे रेगिस्तानों में भी कुछ जंगली जीवन पाया जाता है। यहाँ के जानवरों के पास ठंड से बचने के लिए मोटी त्वचा थिक स्किन या फर होती है। उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवीय भालू पोलर बेयर्स, वॉलरसेस, सील्स, आर्कटिक फॉक्स, आर्कटिक फॉक्सेस, रेनडियर आदि पाए जाते हैं। सर्दियों में अधिकांश पक्षी और जानवर भोजन फूड की तलाश में गर्म क्षेत्रों वार्मर प्लेसेस की ओर प्रवास माइग्रेट करते हैं।